हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने आईवीएफ का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण बनाया है। तो अगर हम बात करें, ये ऐतिहासिक सफलता अगर हम कहें कि ये होगी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ का तकनीक का उपयोग करके कंगारू भ्रूण तैयार किया गया है। ठीक है, यह उपलब्धि संकटग्रस्त मॉर्सुपियल थैलीधारी प्रजातियों के संरक्षण में एक तरह से बदलाव ला सकती है, जहाँ पे विलुप्ति के खतरे से बचाने के लिए ये एक तरीके से हेल्पफुल हो सकती है। अगर हम बात करें तो ये रही कंगारू। ठीक है, तो अगर हम बात करें, यहाँ पे वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक ही सफलता हासिल की है, जहाँ पे उन्होंने ये किया है। अगर हम बता दें कि यह अध्ययन ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक द्वारा किया गया है और इसे रिप्रोडक्शन फर्टिलिटी एंड डेवलपमेंट नामक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। शोध में यह उजागर किया गया है कि सहायक प्रजनन तकनीक यानी ART को कोआला, तस्मानियन डेविल, उत्तरी हेरी नोस, बॉम्बेट और लीड विजिटर्स पॉसम जैसे संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, कई देशों ने लगाया डीप सीक AI पर बैन। तो अभी ही एक तरीके से टक्कर इन्होंने दिया था। तो एक्चुअली डीप सीक AI पर बैन लगाया है कई देशों ने, जहाँ पे उनको थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ जोखिम है इस चीज़ को करने में। तो चीन का AI चैटबॉट जो है डीप सीक AI हाल ही में वैश्विक स्तर पर चर्चा पे विषय बनी गया था, जहाँ पे चीन के चैट GDP के बजाय मतलब जवाब के रूप में देखा गया था इस चीज़ को। ठीक है, तो अगर हम बात करें, यहाँ पे इसको बैन कर दिया गया है। एक सेकेंड। तो चीन का AI चैट बॉट डीप सीक AI हाल ही में वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय था। इसे शुरू में चीन के चैट GPT के जवाब के रूप में देखा गया। ठीक है, जहाँ पे इसको अहमियत कम देकर यहाँ पे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ये एक ऐप हो गया था। तो यहाँ पे अगर हम बता दें तो डीप सीक पर बैन लगाने वालों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, भारत और कई देश शामिल हैं। बैन लगाने वाले देशों का कहना है कि सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी से जुड़ी चिंताओं के चलते ऐसा किया जा रहा है। यहाँ हम आपको उन सभी देशों के बारे में, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि चाइनीज AI मॉडल को बैन किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे अभी फाइनली चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे एक तरीके से ये बताएं कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी के रूप में इस चीज़ों को बैन किया गया है। कैबिनेट ने नया आयकर विधेयक 2025 पारित किया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए आयकर विधेयक यानी इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी है, जो 1961 के 6 दशक पुराने आयकर नियम यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इस नए कानून का उद्देश्य क्या है कि भारत की कर प्रणाली, ठीक है, को सरल, आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाना, जिससे करदाताओं के लिए इसे समझना और अनुपालन करना आसान हो जाए। तो इसके लिए ये किया गया। अगर हम बता दें, बजट 2025 ने नई व्यवस्था कर यानी न्यू टैक्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 लाख तक की आय को प्रभावी रूप से टैक्स फ्री कर दिया गया था। जहाँ पे वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने नो टैक्स सीमा को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया। जहाँ पे टैक्स 7 लाख पे लग रहा था, वहां पे अब उन्होंने इस चीज को बढ़ाकर 12 लाख पर कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत @ 2047 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव। तो नीति आयोग ने 6 फरवरी 2025 को विकसित भारत @ 2047 अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक साझेदारी और विधि को सशक्त बनाना शीर्षक एक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया है। यहाँ बता दें कि कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित किया गया, जिसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यगण और CEO के साथ साथ भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और रक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी NSS की
75वीं वर्षगांठ। तो भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSP ने 7 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी NSS की 75वीं वर्षगांठ विज्ञान भवन नई दिल्ली में मनाया। साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, डेटा आधारित प्रशासन और विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को जोड़ने के उद्देश्य से यह आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बदल गया जोमेटो का नाम, कंपनी के बोर्ड ने दी मंजूरी। तो जो जोमेटो डिलीवरी वाला था, जहां से हम ऑर्डर करके खाना वगैरह सब मंगाते थे, तो ये जो फूड डिलीवरी दिग्गज जोमेटो ने एक बड़े कॉर्पोरेट रिब्रांडिंग की घोषणा की है, जिसके तहत कंपनी का नाम बदलकर इंटरनल कर दिया गया है। यह बदलाव 6 फरवरी 2025 से प्रभावी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो जोमेटो था, इसका नाम क्या हो गया है, बदलकर इंटरनल रख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 साल से ज़्यादा समय बाद उठाया गया है ये। ठीक है, अगर ये कदम कंपनी द्वारा आंतरिक रूप से नए नाम का इस्तेमाल शुरू करने के 2 साल से ज़्यादा समय बाद उठाया गया है। कंपनी के CEO विपिंदर गोयल ने इसकी जानकारी एक्स पर दी। इस नेम चेंज पर काफ़ी यूजर्स को कन्फ्यूजन भी है ना, थोड़ा सा लग रहा है कि भाई जोमेटो नाम में क्या प्रॉब्लम थी, अच्छा तो था नाम, इसको काहे चेंज करके ये किया गया। तो हो सकता है उनका कुछ रीज़न रहा हो, इस वजह से उन्होंने किया हो। तो के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो सिटी बैंक में के बाला सुब्रमण्यम को इंडिया सब कलेक्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वे आशु खुल्लर का स्थान लेंगे, जिनकी नियुक्ति अब वैश्विक संपत्ति प्रबंधन यानी GAM के सह प्रमुख के रूप में हुई है। बाला सुब्रमण्यम की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की मंजूरी के अधीन है। ये इनकी फोटो है, तो फोटो भी देख लीजिए। महासागर समन्वय तंत्र का लक्ष्य कैरेबियाई और उत्तरी ब्राजील शेल्फ की रक्षा करना। तो महासागर जो पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक भाग कवर करती है, जलवायु को संतुलित और अरबों लोगों को आजीविका और पोषण प्रदान करने में इसकी भूमिका भी है। वे प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ने, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आवास के विनाश जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म यानी OCM जैसी नई पहलें शुरू की जा रही हैं, जहाँ पे OCM का उद्देश्य है कि कैरिबियन और नॉर्थ ब्राजील शेल्फ में जैव विविधता संरक्षण, सतत संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो युगांडा में इबोला टीकाकरण का परीक्षण शुरू। तो युगांडा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक साझेदारी के सहयोग से सूडान प्रजाति के इबोला वायरस के खिलाफ क्या किया है, पहला नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। और यह जो परीक्षण है वो 30 जनवरी को प्रकोप की पुष्टि के केवल 4 दिन बाद शुरू किया गया। आपातकालीन यानी इमरजेंसी में टीके के परीक्षण की अभूतपूर्व गति को दर्शाता है। ठीक है, तो ये चीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ बात करें तो परीक्षण स्टार्ट हो गया। गांधीनगर में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025। तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में 7 से 11 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। यह सम्मेलन बिम्स्टेक देशों के युवा नेताओं को एक मंच पर लाकर सहयोग, नवाचार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा। यह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो हुआ है वो 8 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के युवाओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना। इसे भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के युवा कार्य विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य फोकस क्या है, युवा नेतृत्व वाली पहलों, नेतृत्व चर्चाओं और सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG पर रहेगा। ठीक है, तो ये रही कुछ इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए रिपीट नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे खुद से यही अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ बार बार कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे पता है अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ऑलरेडी कर दोगे, है ना। तो इसमें बार बार बोल के मैं आपको इरिटेट नहीं कर सकती।
तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।